मत्ती 6 निकालेंगे। हो गया। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। यीशु चंगाई सभा और प्रोफेट आज में चले, आप सभी का स्वागत है। एक अद्भुत बात आपके सम्मुख लेके आया हूँ और आपने देख लिया होगा टाइटल थंबनेल। जो मैं आज बताने वाला हूँ वो बहुत अद्भुत है और वाकई में परमेश्वर जैसे रांची में काम करा अपना तंबू लगा के, वैसे इस एमपी के इंदौर के छोटे से क्षेत्र में एक बड़ा काम होने वाला है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, वाक्य में इस जगह को चुनने के लिए, इस जगह पे अपनी मोहर लगाने के लिए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, मेरे बोलने पे और पिता सब कुछ तेरा पहराव यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि आप जो ये देख रहे हो इस समय, ये पूरी छत है, ये एक छत है और नीचे प्रभु के बेटा बेटी रहते हैं। और परमेश्वर ने अपने बेटे के मन में डाला बीते दिनों में कि मैं अपना जगह परमेश्वर के लिए दूं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि हम चले जाएंगे और ये जगह आप ले लेना पाचे जी। देखिए परमेश्वर किसी घर जोड़कर घर नहीं बनाता, हालेलुया। परमेश्वर ने लेकिन इनके मन में एक चीज डाली कि छत पर यहाँ पर एक भवन बने। और ये बात मुझे प्रभु ने एक एयरपोर्ट पे बताई आत्मा में। और जब मैं यहाँ पे एमपी में आया, जब उनकी कंडीशन देखी तो इनकी कंडीशन वाकई में बहुत दर्दनाक थी और परमेश्वर ने तुरंत उनके जीवन में काम करा। और जब इन्होंने ठान लिया कि मुझे परमेश्वर को कुछ करना है, तो परमेश्वर ने ठान लिया कि इनके जीवन में कुछ करना है। आइए अब गवाही सुनेंगे हम कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में डाला। मैं दोनों को बुलाना चाहता हूँ, इसे यहाँ पर आइए और बताइए कि परमेश्वर ने आपको कैसे मन में डाला और ये जगह आप प्रभु के लिए दे रहे हो, भवन के लिए। बोलिए। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। मैं एमपी के इंदौर शहर से बोल रहा हूँ। मुझे मेरी भांजी नैन्सी है जो मसीह में बहुत दिनों से है और वो अभिषिक्त है। तो उससे एक दिन मैंने बात किया और बोला कि बेटा कि है ना, अपने घर के ऊपर छत में अपन भवन बनाएंगे। हम लोगों के घर जा के विजिट करते हैं, तो क्यों ना कि लोग हमारे यहाँ आए। इस तरह की बात मैंने उसको बताई और बताया कि है ना, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है और जो अपन को वहाँ पर है ना बेनिफिट रहेगा। तो उन्होंने फिर आगे चल के है ना पास्टर जी से बात की और प्रभु के दास ने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उन्हें समझाया, बताया और फिर हमसे बात की और फिर हम तो पहले ही तैयार थे। तो परमेश्वर के भवन के लिए हम बहुत उत्साहित हैं और हम इसको प्रभु ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो मेरे अजीजों, ये वही परिवार है। और एक इसको लगा देना। ये वही परिवार है जो बहुत ज्यादा दुखी परेशान था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दिया, क्योंकि गवाही है इनकी। एक गवाही है, जब बहन ने देखा कि रांची में एक भवन बन रहा है, तंबू लग रहा है, तो उस बहन ने कैसे बोया वो खुद बताएगी बहन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आज जीसस हमारे साथ खड़े हैं और हम बहुत परेशान और दुखी थे। इन बीते दिनों में हमारे संग बहुत बुरी तरह से जो घटनाएं हो रही थी, हम लोग अंदर से भी गवाही नहीं दे सकते कि हम क्या चाहते थे पिता परमेश्वर। और हमारा आखिरी यही था कि हम ये सब छोड़ के चले जाएंगे, पर ईश्वर ने हमें एक मौका दिया कि ये भवन ईश्वर के लिए, हमने बोला कि ईश्वर के लिए छोड़ देंगे। हमारी भांजी है उनके लिए कि वो भवन बनाएगी, यहाँ प्रेयर करेगी। प्रभु के दास आए, वो हमारे लिए बीच में जीसस बनकर, और ये प्रभु भवन उनके हाथ हम सौंपते हैं। हमें कोई मोह माया नहीं इनसे। और एक दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस 1000 रुपए थे और ये बोले कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ और वो तू ये डाल देगी तो फिर कैसे बच्चे वो देखेगी। मैंने बोला सब ईश्वर देखेगा, मेरे पास है, मुझे डालना है। मैंने सुबह ही तुरंत पास्टर जी को तंबू के लिए वो डाल दिया और मुझे नहीं पता था कि उस
1000 रुपए से मुझे इतनी मिरेकल मनी और इतना चमत्कार हमारे जीवन में होएगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कोटि कोटि की हमारा सहायक बनने के लिए और हमारे परिवार के सभी परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए कि जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहिए, हमारी परेशानी में, दुख तकलीफ में हमेशा हमारी मदद के लिए, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके हमारे पास्टर जी के लिए जो हमारे लिए आते हैं और हमें इतना सुंदर सुंदर वचन से प्रोत्साहित करते हैं कि हम जीसस को जाने, उनको पहचाने और उनमें आगे बढ़े। और ये यहाँ पर प्रभु का भवन बनेगा, यहाँ आराधना स्तुति होगी, हम प्रभु के नाम पे ये घर देते हैं। आमीन। मेरे अजीज, आपने सुना, ये जीवित गवाही है परमेश्वर की इस बेटे की। जो रांची में अपने तंबू में बोया ना, परमेश्वर की जो बोता है ना, वो कभी खाली नहीं हो सकता। ये बात दिखा दी परमेश्वर ने। ये जगह है, देखो इन पे जमीन नहीं है लेकिन छत है, ये एक जमीन की तरह परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। यहाँ पूरा आधा काम उन्होंने कर दिया जगह देके। अब आपकी बारी है कि इस जितना जल्दी हो सके इस भवन के लिए आपको बोना है। और कितना बोना ये परमेश्वर आपके मन में डालेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा अमाउंट पूछा है। तो ये पूरा जगह आप देखोगे, ये पूरा एक पोर्शन बन जाएगा यहाँ पर। और आप पीछे तक दिखा सकते हैं पूरा, आगे चल आगे तक चद्दर दिखा दो। घूम जा। पलट जा। तो आपने देखा ये पूरा परमेश्वर ने इनके द्वारा इनके मन में डाला। देखो परमेश्वर कहते हैं कैसे कैसे लोग दान देते हैं, वाकई में अद्भुत दाने इन दोनों का। और जब यहाँ पे हॉल बन जाएगा, पूरा एक हॉल बन जाएगा, तो अच्छे खासे लोग यहाँ पे बैठेंगे। बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, परमेश्वर उनकी महफूज करेगा। ये बहुत बड़ी आशीष है। तो परमेश्वर एक वचन भी दिया है इस टॉपिक के ऊपर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैं परमेश्वर पूछ रहा था प्रभु मुझे कौन सा वचन देना है, तो मेरा परमेश्वर मुझे आत्मा में ले गया और मत्ती 6 और उसका 19, मत्ती 6 का 19, इसमें लिखा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अब मैंने सोचा प्रभु स्वर्ग क्या है ना, स्वर्ग में धन कैसे हो सकता है, वहां तो कोई धन जा ही नहीं सकता, वहां इकट्ठा कैसे होगा। तो परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग में रहता हूं ना, तो मैं उस भवन में भी रहूंगा जहां ये भवन बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भवन के लिए देता है यानी कि वो है स्वर्ग के लिए देता है। यही है मेरे इस वचन का अर्थ कि हमें क्या करना है। वचन क्या कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जब परमेश्वर का भवन है जहां पर परमेश्वर विराजमान है, तो वो भी तो एक स्वर्ग है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, और जो भवन बनता है तो उसमें भी परमेश्वर का सिंहासन होता है, उसमें भी परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है, और फिर क्या लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते और जहां ना चोर से लगा सकते, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। और इस भवन में धन लगाएंगे तो हमारा मन भी परमेश्वर के भवन में लगा रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए बोएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भी आकाश के झरोखे खोल देगा। मेरे अजीजों ने बहुत बड़ा काम कर दिया परमेश्वर के लिए। अब आपकी बारी है, आपकी बारी है। कितना आगे बढ़ते हो, ये हमें जल्द से जल्द परमेश्वर काम करना है। आप चाहते हो कि इस एमपी के इंदौर क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा हो, तो आज आगे बढ़े। और ये हम सब परिवार परमेश्वर का, हम सब साथी सब परमेश्वर के लोग हैं। ये सब परमेश्वर, यही मैं आता हूं हमेशा, आप देखते होंगे। और यही कारण है कि आज परमेश्वर ने इतना बड़ा काम कर दिया। तो आइए उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में तू महान परमेश्वर प्रभु, तू अद्भुत कार्य करने वाला है। तेरे बच्चों ने जो समर्पण करा है पिता अपनी जगह को, पिता मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वाक्य में जहां हमारा धन है वहां हमारा मन लगा रहेगा पिता। जब हम अपना धन स्वर्ग में लगा रहे पिता, तेरे भवन में लगा रहे, तो पिता हमारा मन भी पिता वहां लगा रहेगा। जब हमारा धन पिता तेरी ओर है तो वहां चोर नहीं आ सकता, क्योंकि चर्च में कभी चोर नहीं आता पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने ये वचन का अर्थ जो बताया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कि वाक्य में स्वर्ग में धन कटे मतलब है तेरे भवन में होना। जो रांची में जो तंबू लगाया उसकी गवाही पिता तेरी बेटी ने
बोया और इतना गुना काटा, आज जो तेरे इस भवन में बोएगा पिता वो कितना गुना काटेगा हम सोच नहीं सकते। पिता मैं घोषणा करता हूँ हर एक के लिए पिता जो इस भवन के लिए दे रहा है पिता, जहां से हम तैयारी कर रहे हैं पिता उसके जीवन में पिता गरीबी का श्राप, कर्ज का श्राप, अंधकार का श्राप टूट जाएगा पिता परमेश्वर। वो लोग पिता जीवित परमेश्वर का जीवित चमत्कार देखेंगे। आज जो बो रहा है पिता ये सुनकर वो रुक नहीं रहा पिता, क्योंकि उसके अंदर तेरा आत्मा आ चुका है पिता। शैतान कितनी भी कोशिश करेगा, शैतान हमारा पैसा दवाई में, शराब में, वेश्यागर्दी में, बुरे बुरे काम में खर्च करता है, लेकिन आज मौका दिया आपने कि अपना पैसा स्वर्ग में इकट्ठा कर लो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस जगह को चुनने के लिए, इन लोगों को चुनने के लिए, और जितने लोग दे रहे पिता उन लोगों को बरकत देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अपने प्रार्थना सुनी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार में बनी रहे, आमीन। तो सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप जितना जल्दी हो सके, इन भाई बहनों ने, परमेश्वर के बेटा बेटियों ने अपना काम पूरा कर दिया, जो देना था वो दे दिया, अब आपकी बारी है ताकि हम प्रभु का काम जल्दी शुरू कर सके। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह के बृहस्पतिवार 9 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आपने जो देखा वो बहुत अद्भुत है और उसके बारे में आपको बताना आया हूं। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि कितना बड़ा काम, कितना बड़ा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। बहुत सारी बातें हैं जो आपने देखा वो बहुत जीवित गवाही है। परमेश्वर ने बहुत बड़े काम करना शुरू कर दिया है। मेरे अजीजों सब कुछ बताऊंगा, बस आनंदित होते चले जाना, क्योंकि अब परमेश्वर ने जो कहा है और जो ठाना है वो बहुत विशाल है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा दास बोलेगा पिता जो उन्होंने करा है, जो आपने करा है मनुष्य के द्वारा वो अद्भुत है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मेरे बोले में तेरा प्यारा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे अजीजों ये सब कुछ हुआ फरवरी के टाइम में, जब ये परिवार, जब आपने सुना ये गवाही है, उन्होंने अपना भवन परमेश्वर के लिए दिया और 1 मई से काम स्टार्ट हो जाएगा। 1 मई 2024 से काम स्टार्ट हो जाएगा जीवित भवन के लिए। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़े धन्यवाद करते हैं कि अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। परमेश्वर ने क्या क्या करा सब कुछ बताऊंगा। ये फरवरी की बात है, सारी वीडियो मेरे पास है। अभी बहुत सारी वीडियो है जो वहां के शूट है, लेकिन प्रभु ने नहीं कहा था डालने के लिए। प्रभु ने कहा था उचित समय पे डालनी है बेटा, उचित समय पे लोगों के सामने आना है और सरप्राइज देना है। काफी टाइम पहले मैं आपको कह रहा था कि बीज बोना है, आपको कुछ मैं सरप्राइज बताऊंगा। ये वही परिवार है जिन्होंने अपने कष्ट में, अपने दुख में, अपनी पीड़ा में, अपनी गरीबी में, अपने कर्ज में बीज बोए और परमेश्वर ने उनको कहां से कहां उठा के खड़ा कर दिया। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करे। ये शुरुआत है मेरे अजीजों। ये इंदौर का परिवार है जहां मैं रेगुलर जाता हूं। हालेलुया। उस दौरान परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम करा। जब मैं गया 28 फरवरी 2024 को, इनके पास अभी की जो बात है, और इनके पास जिनकी कोई आशा नहीं थी, सब कुछ खत्म होने पे था, परमेश्वर ने मुझे वहां भेजा और एक अद्भुत काम वहां पे करा। परमेश्वर के जीवन में सब कुछ बहुतायत से दिया और इनके मन में एक सपना था, एक बात ठानी थी कि मैं अपना पूरा मकान परमेश्वर को दूं। लेकिन परमेश्वर किसी का घर उजाड़ कर अपना भवन नहीं बनाता। हालेलुया। परमेश्वर का नहीं, ये यहाँ ही रहेंगे। मेरे से इमेजिन करो, सोचो उस परिवार को जिसपे सब कुछ खत्म होने पे है, सामान बना हुआ है, घर उजड़ने पे बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा। 80 लोग थे, क्रिश्चियन होके लेकिन परमेश्वर को मसीह में लेके आया, सब कुछ छोड़ दिया खुदा के लिए। उन्होंने उस सरप्राइज को देखा और ये कहते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो वो सरदूत कहाँ है, इनके लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी कि आपके लिए स्वर्ग ने 2 सरदूत दिए जो आपके छत पे। उन्होंने कहा जब मकान जा रहा है तो सरदूत कहाँ है, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो है, वो बचाएंगे। परमेश्वर दूत को भेजता है। हालेलुया। और 28 तारीख की रात फरवरी में, ये पिछला जो महीना गया है, परमेश्वर चमत्कार के जीवन में कहा और स्कूल की बच्चों की फीस गई। परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम करा और आज उसी जगह पे जहां पे एक हल्ला मच गया था कि लोग जाने वाले, इनका मकान जाने वाला है, इनके हाथ से जाने वाला था, परमेश्वर का नहीं जाएगा। परमेश्वर ने जो भी मन में ठाना वो उनके जीवन में करा। हालेलुया। परमेश्वर का इनके सारा कर्जा परमेश्वर देंगे। हालेलुया। इनके सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। और अब ये पति पत्नी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। पर नौकरी भी छोड़ो, परमेश्वर की महिमा करो। और जब से और आज तक ये प्रभु की इबादत में है, कहीं वीडियो इनकी आने वाली है, आप गवाही के तौर पे देखोगे। हालेलुया। पूरा परिवार वहां पे एकजुट है। अब मेरे अजीजों, उन्होंने अपना काम कर दिया, जैसे मैंने इस वीडियो में बोला है, अभी आपने देखा
तभी मैं आपको और विस्तार से बताना आया हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं बेटा, ये नीचे ही रहेंगे, लेकिन मुझे ऊपर की जगह चाहिए जो परमेश्वर दूत की तरह ठहरा रखी थी। और उनके मन में था कि ऊपर भवन बने। परमेश्वर ने कहा जा वो जगह ले। अब उस जगह पे उन्होंने सरेंडर कर दिया, पूरा मकान को सरेंडर कर रखा परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का नीचे ये रहेंगे, लेकिन ऊपर पूरा भवन बनेगा 50-60 गज में। जब पूरा बनेगा, जब लोग वहां पे आएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आधा काम इन्होंने कर दिया, अब आधा काम मेरा और आपका है। हालेलुया। बीज बोइए मेरे जीतो, इस भवन के लिए बीज बोइए। ये बोझ अपने पे रखे कि नहीं, मुझे उस भवन को खड़ा करना है जो परमेश्वर ने कहा है। कैसे हुआ सब कुछ, कैसे ये परिवार मरने पे था, कैसे सब कुछ हुआ, आपने गवाही सुनी ना। ये गवाही है उन दिनों की जब रांची में तंबू बन रहा था। और रांची में मैंने कहा था कि 1000 रुपए भुगने हैं हर किसी को। इस परिवार ने कष्टी में किसी को कुछ ना देखते हुए परमेश्वर के लिए उस जगह पर, ये इंदौर से और रांची के लिए, इन्होंने ये नहीं कहा अरे मेरा भवन कोई ये वो, मैं कोई जाऊंगी वहां पे, मैं कोई जाऊंगा वहां पे, नहीं सोचा उन्होंने बस ये सोचा अपने में बोझ डालकर ये प्रभु का भवन बन रहा है रांची में। उन्होंने कभी उसको देखा नहीं, ऑनलाइन के अलावा देखा है बस, बाकी नहीं गए। सिर्फ मन में ठाना 1000 रुपए तो नहीं दे दिया। घर में बात भी हुई उनके, तो 1000 रुपए दे देगी तो क्या होगा। वो मुट्ठी भर मैदा खत्म नहीं होने पाया। प्रेज द लॉर्ड। और वही परमेश्वर के मन में रख लिया कि इन्होंने तेरा मेरा भवन नहीं करा, तेरी मेरी मिनिस्ट्री नहीं करने का। नहीं, प्रभु के दास ने कहा है उस जगह पे देना, परमेश्वर का भवन बनना है। बोझ इनके मन में आ गया, देना तो देना है। और जैसे दिया वैसे इन्होंने 100 गुना काटा, 1000 गुना काटा। हालेलुया। और परमेश्वर के टूटे घर को बना दिया। सोचो, इमेजिन करो, जो घर हाथ से जा रहा है उस पर एक भवन बनेगा, और भवन के ऊपर एक ऊपरी कोठी बनेगी। क्योंकि इनके पति पत्नी के मन में था पाशा जी आपका कमरा जैसे अलीशा का था ना, वैसे हम ऊपर बनाएंगे। 3rd फ्लोर भी बनने को तैयार है यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। लोग सरप्राइज है, लोग हैरान है, लोग परेशान है कि कैसे हो गया। रात भर में एक इंसान डर के ठोकर खा रहा है और दूसरे पल में वो डीलर को बुला के कह रहा है कि मकान बनने वाला है। यह है बोलने की ताकत, यह है परमेश्वर में राज्य में बोलने की ताकत। जब हम निष्कलंक बोलते हैं, जब हम निस्वार्थ बोलते हैं, ये नहीं सोचते अरे प्रभु मैं तो अपने वहां बोल रही हूं, मैं वहां क्या दूं, या मैं वहां नहीं। जब परमेश्वर ने कहा तो हाँ, और तभी काटते हैं। बच्चों को परमेश्वर ने उठा के खड़ा कर दिया। जो उजाड़ परिवार था आज वो भवन में तब्दील होने वाला है। जहां से भागने वाले लोग थे आज वो विजिट करते हैं। मेरे साथ कम से कम 15-20 लोग जाते हैं विजिट करने के लिए। हम वहां पे नौकरी छोड़ के सेवा परमेश्वर कर रहे हैं। और जिसे नौकरियां छोड़ी थी, 3-4 जनों ने अपने वीडियो बंद किए थे परमेश्वर के लिए, वहां पे हमने मिठाइयां बांटी थी। और लोग कह रहे थे ये पागल हो गए क्या। बिल्कुल, परमेश्वर के लोग पागल ही होते, उसके दीवाने होते। हालेलुया। मेरे जीतो, इन्होंने अपना काम पूरा करा, इन्होंने अपने वादा पूरा करा। अब मेरी और आपकी बारी है। कितना बोल सकते हैं, कितना दे सकते हैं। पूरा खर्चा 10 लाख रुपए का है। जब पूरा मकान पूरा भवन बनेगा, और वो 1 मई से स्टार्ट है। डेट पर उन्हें दी है। अभी तक प्रभु ने मुझसे नहीं कहा था कि मैं आपको बोलूं, और नहीं बोला था, सिर्फ हिंट दे रहा था कि तू सरप्राइज आने वाला है, सरप्राइज आने वाला है। सोचो, इस परिवार में अपने मकान को दे दिया, जमीन दे दी। जमीन इन पे वैसे नहीं थी ना, उन्होंने छत दे दिया, यानी कि पूरा मकान दे दिया, हैंड ओवर कर दिया परमेश्वर के। अब यहां से बात आपकी शुरू हो जाती है, कितना दे सकते हो परमेश्वर के लिए। मुझे गवाही याद है, एक बहन ने अपना सोना गिरवी रख के जब प्रभु के दास के लिए दिया, जब मुझे जरूरत थी और मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर को 1 लाख का सोना बना के दिया था। आज परमेश्वर कह रहा है बहुत तो आएंगे जो अपना सोना गिरवी रखेंगे। और यही एक निजी प्रेम होता है, जब हम अपने घर की चीज परमेश्वर के लिए निछावर कर देते हैं। काफी चीज हमारी पेंडिंग पड़ी होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। काफी सोना प्रभु मुझे बता रहा है ऐसे पड़ा हुआ है लोगों का जिसकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए दो, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ो, उसके बाद देखो लाइफ को चेंज ना कर दे तो जो क्या देना मेरे से दो। आज ये गवाही है ना, कल आपकी गवाही आएगी। और गवाही बहुत सारी पेंडिंग पड़ी, इतनी सारी गवाहियां है। परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है, एक बात और कहना चाहता हूं जिससे मैं उछल के खड़ा हो गया था। मैं नहा रहा था उस समय, उन दिनों में जब ये मकान प्रभु का भवन बनने को तैयार था। परमेश्वर मेरे पास आया, नहाते हुए आया, नहाते के समय आया। परमेश्वर मुझसे कहा क्या तू खुश नहीं है। मैंने कहा प्रभु मैं हूं। तो फिर क्यों चिंता कर रहा है, पैसे की चिंता कर रहा है, किसकी चिंता कर रहा है। प्रभु ने मुझसे एक बात कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रभु ने कहा जो काम मैंने दाऊद से नहीं लिया वो तुझसे ले रहा हूं। क्या बात है, हालेलुया। जो दाऊद मेरा भवन नहीं बना पाया, उसका सपना था, तुझे मैंने बिना मांगे ये तोहफा दे दिया। रांची में तंबू खड़ा करा, तो तंबू वाला चर्च, ये बिल्डिंग वाला चर्च स्थापित हो रहा है। इस साल में 2 भवन। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं।
जब दाऊद ने अनाउंसमेंट किया था सुलेमान के लिए तो लोग दीवाने हो गए थे, पागल हो गए थे परमेश्वर के प्रेम के प्रति, और क्या क्या करा लोगों ने। आइए वचन में जाएंगे प्रार्थना करके। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में काम करेगा और जो लोग देगा वो पिता 1000 गुना ही काटेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज आपको देखा जाएगा, आप ये सोचो कि नहीं ये भवन मैं ही खड़ा करूं, मुझे ऐसा बना दे परमेश्वर, और जो जो आपके पास है परमेश्वर के लिए आगे बढ़ो। मत सोचो फीस देनी, मत सोचो किराया देना, बोलो परमेश्वर पहले तेरा भवन तैयार हो जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा बेटे के लिए, दाऊद आनंदित हुआ और दाऊद लग गया। दाऊद तो राजा था, पैसा बहुत था, फिर भी लोगों ने इकट्ठा हुआ। देखो पढ़ेंगे पहला इतिहास 29:6 से। तब पितरों के घरानों के प्रधान और इजराइल के गोत्रों के, पहला इतिहास 29वां अध्याय, पहला इतिहास का 29वां अध्याय, उसका 6ठा वचन से पढ़ रहा हूं। तब पितरों के घरानों के प्रधान और इजराइल के गोत्रों के हकीमों और सहस्त्रियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 कीकर और 10,000 केकरोन सोना, 10,000 कीकार और चांदी, 18,000 कीकार पितल और 1,00,000 कीकार लोहा दे दिया। क्या बात है, लोग दीवाने हो गए। जिनके पास मणि थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन खजाने के लिए गेर्शोनों यतेल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हकीमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी, और दाऊद राजा बहुत आनंदित हुआ। खोल दिया था अपना खजाना। आज हो सकता है परमेश्वर आज आपको देखेगा। परमेश्वर एक जन को भी खड़ा कर सकता है देने के लिए, मैं भी खड़ा हो सकता था, लेकिन नहीं, सबको देना है। परमेश्वर जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे बताया बेटा बहुत सारे लोग जिन पे सोना रखा है ना, दिखा रहा है सोना तो परमेश्वर का है, वो अपना गिरवी रखकर अपना देकर इस भवन के लिए बनाएंगे और मैं उनका उस बलिदान को आशीष में तोल दूंगा। ये परमेश्वर मुझसे कहा है आपके लिए। मैं नहीं जानता हूं कौन लोग है कि कई बार चीज हमारी पेंडिंग होती जो हमारे काम की नहीं होती, परमेश्वर कहता है उनको दो परमेश्वर भवन के लिए। आज हो सकता है परमेश्वर वो आपसे बात कर रहा हो, क्योंकि मुझे उस बहन की 2018 की गवाही याद है। उसने 5000 के लिए, जब मुझे जरूरत थी, मैं पे जब तो मेरी किस्त जाती थी, किस्त के लिए परमेश्वर ने, मैं कभी मांगा नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर बेटी को कहा जा अपना सोना गिरवी रख, तेरे अभी किसी काम का नहीं है, जिस काम के लिए पैसे आएंगे उसको दे। और उन्हें दिया, 9 तारीख को दिया, 10 तारीख को मेरी ईएमआई कटती थी और उसी महीने खत्म नहीं हुआ था, परमेश्वर को 1 लाख का सोना वापस कर दिया। आज उस भवन के लिए अपना बोझ उठा रहा है, परमेश्वर उसे क्या देने वाले सोच नहीं सकता। आगे क्या लिखा है इसी का जब हम पढ़ेंगे, पहला इतिहास 29:14। मैं क्या हूं, दाऊद की ये वचन मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, कि हम को इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। सही बात है, हम क्या है, हम क्या है। आज इस भवन से जुड़ जाइए, परमेश्वर आपसे जुड़ जाएगा मेरे अजीजों, क्योंकि अलौकिक है ये। तुझे से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दे दिया, तुझे दिया, तूने दिया, हम तुझे दे रहे, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। दाऊद का ये वचन दिल को झंझोड़ देता है मेरे अजीजों। और वाक्य में आज गवर्नमेंट जॉब, अच्छी बिजनेस, अच्छा रहन सहन, सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। आज आप जितना भी दोगे परमेश्वर का ही है और परमेश्वर के काम में लग रहा है, वो तो आपको रिटर्न दे ही देगा। हालेलुया। तुझे से लेते तुझे को देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं करते, बस वो देखना चाहता है हम कितने हैं, हम कितने विश्वास में। अगर आप आनंदित है आज इस भवन को लेकर, आप उत्साही इस भवन को लेकर, तो पीछे नहीं हटेंगे। तैयार हो जाइए बड़े काम के लिए, तैयार हो जाइए परमेश्वर के लिए, जो मेरे लिए सबसे अनोखा है कि परमेश्वर मेरे हाथों से राज्य में भवन को तब्दील कर चुका है। ये उसका अनुग्रह, मेरा कुछ नहीं है। और आप इंदौर की बारी है। मैं सोच नहीं सकता इस राखक मिट्टी से इतना बड़ा काम लेगा, जो दाऊद से नहीं ले पाया वो हमसे और आपसे ले रहा है। कितना बड़ा काम है। जुड़ जाइए मेरे अजीजों, परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत 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 कार्य करने वाला परमेश्वर है, सोच से परे करने वाला परमेश्वर है। जितनी बार धन्यवाद दे उतना कम है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज इस गवाही के लिए, इन बच्चों के लिए पिता, जिन्होंने अपना मकान आपको दिया। अब आप पिता परमेश्वर हमें देख रहे कि कितने लोग आगे बढ़ेंगे पिता। और मैं जानता हूं कि सबने इस मन में ठान लिया कि इस भवन को बनाना है और आगे बढ़ना है। मैं आपको धन्यवाद कर, जिन्होंने मन में ठान लिया,
सब कुछ देने के लिए पिता, तो उनके मन के अनुसार बहुतायत आशीष देना पिता। जो तेरा भवन बना तुम्हें घर बनाने देना। हाँ मेरे परमेश्वर की जो 2024 सारी भविष्यवाणियां पूरी करना और लाइफ टाइम की आशीष देना, क्योंकि ये मेरा और इनका नहीं, यह आपका भवन तैयार हो रहा है, प्रार्थना भवन तैयार हो रहा है, एक अद्भुत तैयार हो रहा है जिन्होंने अपना जगह दे दी पिता। आधा काम तो उन्होंने कर दिया, आधा हमारे सर पे पिता। ये सब कुछ आप करोगे पिता, ये आप करोगे, विश्वास करता हूं। इनके हाथ खोलने के, मन को खोलना पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आशीष देने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे विश्वास है मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझे बहुत सारी प्रार्थना समय याद दिला रहा है। परमेश्वर मुझे आहे भरकर इस समय परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। पर मुझे फिर से कह रहे कि फिर से प्रार्थना कर, ताकि लोगों को शैतान ना पकड़ ले। और जब दे तो परमेश्वर के लिए ऐसा दे, जैसे दाऊद जब भवन आया था, जब तंबू आया था, जब संतों का दाऊद पागल हो गया था नाचते नाचते, उन्हें नहीं देखा था इधर उधर। आपको भी नहीं देखना इधर उधर। आइए फिर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मुझे फिर से कह रहे, आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं घोषणा करता हूँ तेरा दास होने के आवश्यकता होने के नाते, जो दे रहा है पिता, जो अपना हाथ को उठाइए, अपने हाथ को उठाइए। जिन हाथों से आप दोगे, चाहे ऑनलाइन दोगे, चाहे जाकर दोगे, कैसे भी दोगे, परमेश्वर इन हाथों पे अब अपना हाथ रख दे पिता। इनको बरकत से भर दे मेरे राजा। ये फलवंत हो जाए यीशु राजा। कोई स्कूल की फीस रुक के दे रहा है, कोई अपनी पूरी तनख्वाह दे रहा है, कोई सब कुछ देने को तैयार है, कोई कुछ बेच के, कुछ गिरवी रखकर, कुछ अपने आप से ऐसा दीवाना होकर दे रहा है पिता। मैं इनको स्वागत करता हूँ, मैं इनका स्वागत करता हूँ यीशु राजा। और ये दान जो तेरे भवन के लिए स्वर्ग में पहुंच जाए पिता, स्वर्ग में पहुंच जाए मेरे परमेश्वर। और इनको वो दे, इनको वो दे, इनका घर बसा दे पिता। इनके लाइफ के दुख संकट से इनको आजाद कर दे स्वामी। मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मैं डिक्लेयर करता हूं अपना प्रकाश चमका दे। ओ आप मुझसे कह रहे हो, आप कह रहे हो पिता परमेश्वर, जो देगा वो मुझे पाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, ये सोच नहीं सकते इनको क्या मिलने वाला है, और अभी इन्होंने सोचा ही है कि इनके जीवन की अच्छाइयां शुरू हो गई, बरकतें शुरू हो गई। सोचते के साथ इनके जीवन की सारी खुशियां के पास आ गई। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। पिता जब तैयारी हो इस भवन के लिए, कोई रुकावट ना आए, और नहीं आएगी, मैं डिक्लेयर करता हूं पिता। जब ये खड़ा होगा तो दुनिया देखेगी, तेरी महिमा करेगी। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये भविष्यवाणी से भी बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो देखो पालेगा मुझे। हालेलुया। अकाउंट नंबर, गूगल पे, सब कुछ आपको पता है। वीडियो की लास्ट में भी आएगा, इससे पहले भी मिला था। बस बढ़ते जाइए काम में, प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।